लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली देखा था कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, टाइम डायलेशन क्या है, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। टाइम डायलेशन पे भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अभी टाइम डायलेशन का मैं एक और डिस्कशन करने वाला हूँ, छोटा सा डिस्कशन, जो कि आपको थ्योरी के क्वेश्चन के फॉर्म में या फिर आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ सकता है, दोनों फॉर्म में ही आ सकता है, विच इज नोन एज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द आइंस्टाइन टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन को खुद अपनी थ्योरी पे 100% यकीन तब हुआ जब उसने ये चीज देख ली जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो जो चीज मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, वो चीज जब आइंस्टाइन ने खुद देख ली, खुद अपनी आंखों से, तब जब उसे 100% यकीन हो गया, उसे 100% विश्वास हो गया कि उसने जो कहा है टाइम डायलेशन के बारे में कि चलती हुई चीजों के लिए वक्त धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है, ये बात तो उसे 100% यकीन तब हुआ जब उसने खुद अपनी आंखों से ये फेनोमेनन देख लिया, जो फेनोमेनन, जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस मैं आपको भी बताने वाला हूं। तो सभी लोग बिल्कुल गौर से देखेंगे। सो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द आइंस्टाइन्स टाइम डायलेशन। सो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइन्स टाइम डायलेशन। सो आइंस्टाइन का जो टाइम डायलेशन है, उसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको पहले कह दिया है कि प्रॉब्लम के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रॉब्लम के रूप में भी आपसे पूछ सकते हैं इस सवाल को। सभी लोग गौर से देखिए, एक म्यून है, म्यून नाम का एक पार्टिकल होता है, म्यून। ये जो पार्टिकल है, अच्छा इंसिडेंटली मुझे याद आ गया कि कल जो था पायोन के डिस्कवरर का बर्थडे था, हिडेकी युकावा, द नोबेल प्राइज विनर, जापानीज नोबेल प्राइज विनर। कल हिडेकी युकावा का बर्थडे था, हिडेकी युकावा, जो कि जापानीज, फॉरगिव मी फॉर माय सोर थ्रोट, सो एट टाइम्स माय वॉइस विल बी होर्स, फाइन, सो लिसन वेरी केयरफुली। सो हिडेकी युकावा एक साइंटिस्ट था जो कि जापानीज नोबेल प्राइज विनर भी है। इसका कल बर्थडे था और इसने डिस्कवर किया था एक पार्टिकल जिसका नाम है पायोन, जो कि यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का पार्टिकल है। यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? इट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, SNF, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दुनिया में 4 फोर्सेस आपको मालूम है ना, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, इस कायनात का सबसे ताकतवर फोर्स है, सबसे ताकतवर बल है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का पार्टिकल इसने ढूंढा था हिडेकी युकावा ने। वैसे इसकी बहुत ही पॉपुलर एक फोटो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसमें आप ऐसा टाइप करेंगे ना, हिडेकी युकावा विद होमी भाभा, अपने इंडिया के फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, होमी जहांगीर भाभा, तो उनके साथ इसका फोटो है। इसका भी है, होमी भाभा का भी है, साथ में आइंस्टाइन का भी है, और एक जॉन आर्किबाल्ड व्हीलर, ये 4 लोगों का फोटो है एक साथ में। जो मतलब इसमें से सिर्फ 4 में से एक ही बंदा है जो कि होमी जहांगीर भाभा हैं, उन्हीं को सिर्फ नोबेल प्राइज नहीं मिला है, बाकी तीनों नोबेल प्राइज विनर्स हैं, आइंस्टाइन भी, हिडेकी युकावा भी, और जॉन आर्किबाल्ड व्हीलर, जिसको ब्लैक होल के ऊपर रिसर्च करने में नोबेल प्राइज मिला है। ओके, एनीवे, तो कल इसका बर्थडे था, तो जस्ट मुझे याद आ गया अचानक में। सो आज है 23 तारीख, कल 22 तारीख को उसका बर्थडे था, ठीक है। तो म्यून, लिसन वेरी केयरफुली, जो म्यून नाम का पार्टिकल है, इसकी जिंदगी कितनी है, ये कितना साल जीता है या कितने सेकंड जीता है? तो 2 × 10⁻⁶ सेकंड्स इसकी जिंदगी है। जब ये लैब में हमने इसे प्रोड्यूस किया, लैब में जब इसे हमने बनाया, जब इसे हमने लैब में बनाया, ये जिंदा हुआ, मतलब पैदा हुआ और फिर मर गया विदिन 2 × 10⁻⁶ सेकंड। 2 माइक्रोसेकंड की इसकी जिंदगी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में आप कह सकते हैं कि मर जाता है, पैदा होते ही मर जाता है, तो पैदा ही क्यों हुआ, है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। बट एनीवे, सो नेचर में इसके लिए ये बहुत बड़ा टाइम है, हमारे लिए टाइम बहुत छोटा है, बट इसके लिए बहुत बड़ा टाइम है। सो ये पैदा होता है और मर जाता है विदिन 2 × 10⁻⁶ सेकेंड्स। जस्ट अ मोमेंट, अटेंडेंस लगा देते हैं। चलिए, अटेंडेंस हो गया, तो वापस लौट आइए। तो जो म्यून है, जब वो रेस्ट पे रहता है, जब वो लैब में रुका हुआ रहता है, जब वो लैब में पैदा होता है, वो इतना जिंदगी जीता है, तो ये कौन सा टाइम है? ये है प्रॉपर टाइम। दिस इज द प्रॉपर टाइम। रेस्ट पे जब भी कोई इंसान या कोई पार्टिकल रेस्ट पे अपना टाइम मेजर करेगा, वो प्रॉपर टाइम होगा। सो दैट्स द प्रॉपर टाइम। सो प्रॉपर टाइम है डेल्टा टी नॉट इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁶। लेकिन जब म्यून पैदा होता है आसमान में, ड्यू टू कॉस्मिक रेज नाम की चीजें होती हैं, उनसे जब पैदा होता है म्यून और धरती की तरफ जब भागता है,
तो जब चलने लगती है चीजें तो उनका टाइम स्लो हो जाता है, ये बात आपको मालूम है, राइट। तो पायोन ज्यादा लंबा जीता है। पायोन का वक्त हमने देखा है कि पायोन जीता है 14 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड। उसकी जिंदगी 7 गुना बढ़ गई। यानी कि अगर आप अगर जिस स्पीड से पायोन भाग रहा है उस स्पीड से अगर आप भागना शुरू कर दें आज से, तो आप अगर 70 साल जीने वाले थे ना, तो आप 350 साल जिएंगे। 350 साल, आप 70 साल नहीं 350 साल जिएंगे। 7 7 35। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड ये बिल्कुल एक रियल फिनोमेनन है। तो बेसिकली पायोन जब लैब में पैदा होता है इतने टाइम में मर जाता है, लेकिन जब वो भागना शुरू करता है कहां पे? जब वो पैदा होता है आसमान में ऊपर और भागता है तो इतना टाइम जीता है। अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ये टाइम निकाला कैसे हमने? ये टाइम कैसे निकाला? पायोन की स्पीड मेजर किया। पायोन की स्पीड मेजर किया हमने, सुनिए जरा ध्यान से। पायोन की जो स्पीड थी वो थी 0.99 सी, यानी कि लाइट की स्पीड का 99%। इतना तेज भागता है पायोन। 99% जब लाइट की स्पीड से पायोन भागता है, और पायोन पैदा कहां होता है जानते हो? जमीन से 4200 मीटर ऊपर। 4200 मीटर ऊपर का मतलब हो गया 4.2 किलोमीटर। सो पायोन पैदा होता है, वहां पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा बराबर से। सो वेलोसिटी कितनी है? लिसन वेरी केयरफुली। वेलोसिटी 0.99 सी। इसके बाद का स्टेप है ये, ठीक है। अरे ये क्या है? पहले ये तो मैंने जो ओरिजिनल टाइम है बता दिया कि रेस्ट पे इतना जिंदगी उसकी है। ये टाइम कैसे कैलकुलेट किया मैं उसका रीजन दे रहा हूं। सो सिंस स्पीड इतनी है और धरती तक पहुंचने के लिए ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये पैदा होता है ऊपर 4200 मीटर पे, 4200 मीटर या फिर 4.2 किलोमीटर, इतना ऊपर पैदा होता है। अरे तो भैया टाइम कैसे निकालोगे? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली अप्रोक्सीमेटली 14 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा, ठीक है। तो अरे वो चीज चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे डैश बना के दे रहा हूँ। तो इतने टाइम में बेसिकली धरती पर पहुंच रहा है। लिसन, दिस इज वेरी वेरी फैंटास्टिक। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर पायोन की जिंदगी लंबी नहीं होती, भागने से अगर पायोन की जिंदगी लंबी नहीं होती, पायोन उतना ही जीता जितना कि रेस्ट पे जी रहा है, तो वो इतना दूर आ ही नहीं पाता। लेकिन पायोन ऊपर से नीचे आता है। लिसन, इतने टाइम में कितना दूर जा पाएगा जानते हो? लिसन, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो कितना दूर जाएगा? देखो कितना दूर जाएगा। ये टाइम है अपने पास, है ना? ये टाइम है अपने पास। और स्पीड कितनी है अपने पास? स्पीड सी है। स्पीड सी नहीं है, 0.99 सी है। तो डेल्टा टी नॉट मतलब 2 इंटू 10⁻⁶ और स्पीड हो गई 0.99 सी। जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको आएगा कुल मिला के कितना मीटर आ रहा है? 594 मीटर्स। 594 मीटर बस। अरे अगर पायोन की जिंदगी लंबी नहीं होती भागने से, पायोन अगर रुका हुआ होता तो उसका टाइम ये होता। पायोन भाग रहा है तो उसका टाइम बढ़ गया। अगर उसका टाइम बढ़ा नहीं होता, इतना ही रहता, भागने पर भी इतना ही टाइम रहता, अगर तो इतना ही दूर भाग पाता वो, इतना ही दूर, उससे पहले मर जाता। क्यों? अरे जिंदगी कम है ना, उसके पास वक्त बहुत कम है, लेकिन उसके पास लंबा वक्त है, इसलिए वो जमीन पे आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? उसके पास लंबा वक्त है। तो पायोन रुका हुआ होगा तो उसकी जिंदगी है 2 इंटू 10⁻⁶। जब वो भागता है उसकी जिंदगी हो जाती है 14 इंटू 10⁻⁶। तभी वो इतना लंबा सफर तय करके 4200 मीटर आ जाता है, वरना वो 594 से आगे जा नहीं सकता था। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो बेसिकली यही चीज आइंस्टाइन ने देखी और आइंस्टाइन बड़ा खुश हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर्स हमने बिल्कुल सादा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि बचपन से पढ़ रहे हो, 11वीं से पढ़ रहे हो, इस फॉर्मूले से जो निकाला हमने, और दिख रहा है इसमें? हाँ दिख रहा है। तो जो हमने इसमें निकाला भाई, जो बचपन से पढ़ रहे हो उस फॉर्मूले से, वही चीज एक्जैक्टली वही चीज आइंस्टाइन के फॉर्मूले से आ जाएगी। देखो कैसे आएगी, देखो आइंस्टाइन का फॉर्मूला क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर टाइम इज प्रॉपर टाइम अपॉन √1 - v²/c²। हाँ क्या ना? अब देखो प्रॉपर टाइम कौन सा? ये वाला है, 2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, डिवाइडेड बाई √1 - 0.99 c²/c²। जब आप इसको कैंसिल करके निकालोगे आपको एग्जैक्टली आंसर आएगा ये वाला, 14 इंटू 10⁻⁶। तो आइंस्टाइन जो कह रहा है कि पायोन की जिंदगी इतनी लंबी हो जाएगी, वही हम लोग ने नॉर्मल फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर लिया, खाली टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से कैलकुलेट कर लिया। अरे भैया समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सो दैट्स हाउ आइंस्टाइन केम टू नो दैट ही इज करेक्ट। आइंस्टाइन जानता था, उसको कॉन्फिडेंस है कि वो करेक्ट है, बट इससे साबित हो गया कि हाँ भाई वो करेक्ट है। सो यही चीज आपको एक प्रॉब्लम के रूप में पूछी जा सकती है, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया आइंस्टाइन का
वेरिफिकेशन हम लोग ने किया, टाइम डायलेशन का वेरिफिकेशन, यही आपको प्रॉब्लम के रूप में भी पूछा जा सकता है। समझ में आया बच्चा लोग आप लोगों को? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये सवाल मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। म्यून पैदा होता है एटमॉस्फेयर में, ऊपर कहीं पैदा होता है, ठीक है। वो चलता है 0.99 की स्पीड से, 0.99 स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और कितना डिस्टेंस चल रहा है? लेट्स से 5.4 किलोमीटर, 5.4 किलोमीटर चल रहा है, मतलब 5400 मीटर चल रहा है। अब सवाल, आपको 4 सवाल पूछे गए कि उसकी जिंदगी कितनी है अकॉर्डिंग टू अस एंड अकॉर्डिंग टू म्यून। एक अकॉर्डिंग टू अस हो गया, एक अकॉर्डिंग टू म्यून इटसेल्फ। म्यून के हिसाब से खुद कितनी उसकी जिंदगी है, हमारे हिसाब से उसकी जिंदगी कितनी है, म्यून के हिसाब से उसकी जिंदगी कितनी है, ठीक है। फिर वो कितना चल रहा है, लिसन, वो कितना चल रहा है हमारे हिसाब से और उसके खुद के हिसाब से, ठीक है। तो हमारे हिसाब से और खुद के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को मतलब बतानी। तो सोल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा? कोई मुझे बताएगा कि सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे? लाइफ टाइम ऑफ द म्यून अकॉर्डिंग टू अस, हमारे मुताबिक उसका लाइफ टाइम कितना है, कैसे पता करेंगे बताइए। देखिए म्यून जो है, लिसन लिसन लिसन, सुनिए अकल के मतलब, उसकी जो जिंदगी है हमारे हिसाब से वो इम्प्रॉपर टाइम है, हमारे हिसाब से इम्प्रॉपर है। म्यून चल रहा है भले, वो खुद के हिसाब से रेस्ट पर है, हिसाब से म्यून खुद के हिसाब से, म्यून जो टाइम मेजर करेगा वो सही टाइम है, वो प्रॉपर टाइम है। क्यों? अरे भाई म्यून चल रहा है लेकिन उसकी फ्रेम में तो वो रुका हुआ है ना, उसकी फ्रेम में वो नहीं चल रहा, उसकी फ्रेम में हम लोग चल रहे हैं, दुनिया पीछे चल रही है। समझ में आ रहा है? अरे बस के अंदर बैठे हुए आदमी के हिसाब से बस नहीं चल रही है, बस और वो दोनों रेस्ट पर हैं। जैसे पृथ्वी पे हम बैठे हुए हैं तो हमारे हिसाब से पृथ्वी चल नहीं रही है, हमारे हिसाब से बाकी दुनिया चल रही है, सन चल रहा है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो हम लोग जो मेजर कर रहे हैं उसका टाइम चलते वक्त वो गलत टाइम है, वो इम्प्रॉपर टाइम है। और वो टाइम कैसे मेजर होगा? हमने जो देखा उसने क्या कवर किया? इतना डिस्टेंस कवर किया। अच्छा, हम जो डिस्टेंस लिखेंगे वो डिस्टेंस राइट डिस्टेंस है। क्यों राइट डिस्टेंस है? कोई आए? अच्छा सर आए। सो ध्यान देते रहिए, हम लोग जो टाइम मेजर करेंगे वो गलत टाइम है, लेकिन 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 हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सही डिस्टेंस है। क्यों? हम लोग जो मेजर करेंगे वो सही डिस्टेंस क्यों है, वो सही डिस्टेंस क्यों है? और म्यून जो मेजर करेगा वो गलत डिस्टेंस है, ऐसा क्यों? अरे क्योंकि हम लोग रुके हुए मेजर कर रहे हैं। अरे हम लोग रुके हुए देख रहे हैं ना, म्यून वहां, अरे म्यून वहां था यहां आ गया, म्यून वहां था यहां आ गया, हाँ क्या ना? तो डिस्टेंस हमारे हिसाब से सही है, बिकॉज हम डिस्टेंस के हिसाब से रेस्ट पे हैं, इस दुनिया के हिसाब से रेस्ट पे हैं। वो भागते भागते मेजर कर रहा है, वो गलत मेजर करेगा, हम सही डिस्टेंस मेजर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम टाइम गलत मेजर करेंगे लेकिन डिस्टेंस सही मेजर करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग रुके हुए हैं। हम उसका वक्त गलत मेजर करेंगे बिकॉज चलती हुई चीज का वक्त देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली लेकिन रुकी हुई चीज का डिस्टेंस देख रहे हैं। रुकी चीज का डिस्टेंस मतलब अरे कोई पॉइंट है, यहां से शुरुआत हुई यहां पे खत्म हुआ, तो डिस्टेंस तो रुका हुआ है ना। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा डेल्टा एक्स कितना है अपने पास, ये 5.4, दिस इज अ प्रॉपर टाइम है, सॉरी प्रॉपर डिस्टेंस, दिस इज डेल्टा एक्स नॉट, प्रॉपर डिस्टेंस। और स्पीड कितनी है? स्पीड 0.99 सी है, ठीक है। तो बेसिकली कितना आ रहा है देखो जरा, ये सब लोग जरा अपना कैलकुलेटर निकालो और चेक करो। 5400 डिवाइड बाई 0.99 इंटू 3 इंटू 10⁸ करके देखो, ये नीचे वाला ब्रैकेट में कैलकुलेट करना वरना रॉन्ग आंसर आएगा। कैलकुलेटर बराबर से यूज करो, जो कैलकुलेटर है प्रॉपर ब्रॉड मास रूल फॉलो करता है, ब्रॉड मास, ठीक है। तो बेसिकली आपको बहुत संभाल के काम करना है। सो 5400 डिवाइड बाई 0.99 इंटू 3 इंटू 10⁸ करना है। कितना आ रहा है? 1.818 इंटू 10⁻⁵, करेक्ट, वेरी गुड। सो ये इम्प्रॉपर टाइम है, 1.818 इंटू 10⁻⁵ व्हाट सेकेंड्स। इतना सेकेंड म्यून चला, इतना सेकेंड म्यून जिया हमारे हिसाब से। तो म्यून की जिंदगी हमारे हिसाब से हमने निकाल ली। अब म्यून की जिंदगी उसके खुद के हिसाब से कैसे निकालेंगे? अरे आइंस्टाइन का टाइम डायलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे ना। तो व्हाट इज आइंस्टाइन का टाइम डायलेशन फॉर्मूला? अरे एक सेकंड, ये मैं ऊपर का इरेज कर देता हूं, ठीक है। सो मैं यहां से इसको इरेज कर रहा हूं बिकॉज ये सारी जानकारी हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है। तो म्यून की जिंदगी म्यून के हिसाब से कितनी है? म्यून की जिंदगी म्यून के हिसाब से सो डेल्टा टी नॉट, ये म्यून की जिंदगी है, ठीक है। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा टी नॉट डिवाइड बाई √1 - v² / c², ये हमें मालूम है। तो हमें म्यून के हिसाब से म्यून की जिंदगी निकालना है। अरे हमने जो मेजर किया वो गलत है, लेकिन म्यून जो मेजर करेगा वो सही है। सो दिस गिव्स अस डेल्टा टी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा टी इंटू √1 - v² / c²। सो डेल्टा टी हमको आया है 1.818 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड्स
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.99 सी का स्क्वायर है, स्क्वायर मत इग्नोर कर देना। और लिसन, यहाँ पे ऑलरेडी सी डिवाइड में है तो सी को कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, सी गया, सी स्क्वायर गया, खाली 0.99 का स्क्वायर निकाल के 1 में से माइनस करना है। तो क्या करना है आपको, 1.818 इंटू 10⁻⁵ इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.99 का स्क्वायर, बस इसको सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो। बताओ कितना आ रहा है, जरा देख के बताओ जल्दी फटाफट। तो आंसर जो आएगा वो कम आना चाहिए, ऑब्वियसली से बहुत कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि ये तो भागते टाइम उसकी जिंदगी है ना, लेकिन मियोन के हिसाब से मियोन की जिंदगी तो कम रहेगी ना। और मियोन अगर लैब में पैदा हुआ होता तो वही जिंदगी हमें भी मिलती। मियोन अगर लैब में पैदा हुआ होता और लैब में स्टेशनरी होता, रुका हुआ होता, तो हमें भी वही जिंदगी मिलती, उसकी वही जिंदगी देखने को मिलती। हाँ, 0.99 का स्क्वायर लेंगे और 1 में से उसको माइनस करेंगे, फिर रूट लेंगे। सो आंसर आ रहा है, आया आप लोग का आंसर, क्यों बता दो डायरेक्टली, कोई कर पाया कि नहीं फटाफट तुरंत। तो बेसिकली इसका आंसर है 0.2565 इंटू 10⁻⁵। आप देख सकते हैं 9 गुना कमा रहे टाइम, 9 गुना। अरे उसके भागने की वजह से वो इतना तेज भाग रहा है ना, उसकी जिंदगी 9 गुना बढ़ गई है, समझ रहे हो। ये देखो ना, ये कितना है, 0.25 है और 1.8 है, मतलब 9 नहीं बल्कि 10 गुना हो गया ऑलमोस्ट। तो 9 गुना तो है ही एटलीस्ट, ठीक है, 9 टाइम्स से ज्यादा हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अरे भाई समझ पाए, ठीक है, समझ पाएगी नहीं। 9 गुना नहीं, मैंने ज्यादा बोल दिया 9 गुना, क्योंकि ये 2 थोड़ी ना है, 25 है, तो ये 7 गुना है, 7 गुना, 7 या 8 गुना के आसपास जिंदगी इसकी बढ़ गई है। अगर 2 होता तो 2 9 से 18, ठीक है। एनीवे चलिए, तो ये बेटा आप लोग को अभी तक आएगा कि नहीं आया? आया रीम अंसारी जी, आयशा जी आ गया आप लोग का? ओके मिस्टर शादाब, थैंक यू। तो बेसिकली सभी को आंसर आ गया। चलो ये तो मिल गया भाई कि मियोन हमारे सबसे जिएगा इतना, हमको मियोन की इतनी जिंदगी लग रही है, लेकिन मियोन को मियोन की जिंदगी नॉर्मल लग रही है, इतनी लग रही है, ठीक है। अब हमें जानना है अकॉर्डिंग टू अस कितना डिस्टेंस ने ट्रैवल किया। अकॉर्डिंग टू अस हमें मालूम है ना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अरे हमारे हमको मालूम है कितना ट्रैवल किया, 5.4। अरे हाँ के ना कल के बदलो, अरे मियोन ने तो अपने हिसाब से 5.4 ट्रैवल किया ना यहाँ से यहाँ, लेकिन मियोन के हिसाब से मियोन ने कितना ट्रैवल किया। तो मियोन के लिए दुनिया ट्रैवल कर रही है, मियोन रुका हुआ है, मियोन के हिसाब से दुनिया ट्रैवल कर रही है पीछे के डायरेक्शन में, तो दुनिया कॉन्ट्रैक्ट होगी, डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो मियोन गलत डिस्टेंस मेजर करेगा। तो गलत डिस्टेंस मेजर करेगा मियोन, हमने जो मेजर किया वो सही डिस्टेंस है, दिस इज डेल्टा x नॉट, वो मियोन गलत मेजर करेगा। सो मियोन जो मेजर करेगा डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा x नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, तो वो कम मेजर करेगा। तो 5.4 किलोमीटर अंडर रूट ऑफ, वही करना है आपको वापस, ये फैक्टर निकालना है 0.99 का स्क्वायर वाला, ये फैक्टर निकालना है आपको। कम ऑन डू इट। कितना आ रहा है देखो जरा, तो मियोन के हिसाब से मियोन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो इम्प्रॉपर डिस्टेंस है, देखो कितना आता है। अरे भाई खुद से सब लोग करने की आदत डालो भाई, सब मैं बताते जाऊं। कितना? 761 मीटर्स यू आर सेइंग, या करेक्ट, गुड। तो आंसर इज डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 761.8 मीटर। सो 762 मीटर ही खाली वो ट्रैवल कर सकता है अगर उसकी उतनी ही जिंदगी रहती है तो, लेकिन उसकी जिंदगी उतनी नहीं है, उसकी जिंदगी बढ़ गई क्योंकि वो भाग रहा है। तो आप लोगों को अगर अपना लंबा जीना है, लिसन, तो शादाब जी मान लेते हैं कि आपकी उम्र 70 साल तक की है, ठीक है। अगर आपको लंबा जीना है, आपको 150 साल 500 साल जीना है, तो आप 90% स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करिए, 90% 95%। जितना फास्ट ट्रैवल करेंगे उतना आपका टाइम स्लो हो जाएगा। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करना स्टार्ट कर दें, सपोज, वैसे तो कोई कर नहीं सकता, बट सपोज अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना स्टार्ट कर दें तो आपकी जिंदगी इनफाइनाइट टाइम की हो जाएगी, आप मरेंगे ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे कहा जाता है कि टाइम विल स्टॉप फॉर यू। अरे आपका जो टाइम है वो रुक जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ठीक है, सो आपके लिए हमेशा के लिए टाइम रुक जाएगा। एनीवे, सो लिसन, ये बहुत ही जादुई चीज़ है, इसमें हम लोग फ्यूचर में जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सपोज कि अभी चल रहा है 2023, है ना। तो 2023 में मैं निकला अपना स्पेसशिप लेके लेट से मैंने मेरे गराज में एक स्पेसशिप पड़ी हुई है, वहाँ से स्पेसशिप उठाई मैंने, उसमें थोड़ा पेट्रोल भर दिया, जो भी भरना था, जो भी फ्यूल भरना था, सब एंटी मैटर फ्यूल जो भी भरना था, मान लेते मैटर एंटी मैटर फ्यूल मैंने बना लिया, उसमें भर दिया, और वो लेके मैं 99% स्पीड ऑफ लाइट से निकल गया। और मैं चलता रहा काफ़ी टाइम तक। तो जो भी टाइम तक मैं चला, मान लो 10 साल तक चला, 10 साल तक स्पेसशिप में ही हूँ मैं,
तो मेरी जिंदगी मान लो कि 9 टाइम्स उससे ज्यादा बढ़ गई, मतलब कितना 90 साल में आगे पहुंच गया। अरे यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 9 टाइम्स हो रहा है, 9 टाइम या 7-8 टाइम हो रहा है, मैं मान ले रहा हूँ 9 टाइम। तो अगर मैं 10 साल चला तो बेसिकली क्या हो गया, लेसन 10 साल जो चला हो ना, वो डिस्टेंस धरती के लिए 90 साल है। तो मैं तो 10 साल में वापस आ गया, सुनिए मैं तो 10 साल में वापस आ गया। 2023 से निकला था, 2033 में धरती पे लौट आया मेरे हिसाब से। लेकिन जब धरती पे मैं लौटूंगा एक्चुअल में, तो चल रहा होगा 2110, 2113 चल रहा होगा, 90 साल आगे। समझिए आज से जो 90 साल आगे ना वो चल रहा होगा। मेरे लिए 10 साल गुजरा है, इस धरती पे 90 साल गुजर चुका है। 90 years have passed, 90 years। तो मैं फ्यूचर में आ गया ना ऑटोमेटिकली। मैं जब धरती पे आऊंगा, मेरी उम्र से 10 साल बढ़ेगी, अभी मैं 30 साल का हूं, से तो 40 साल का हो जाऊंगा। लेकिन इस दुनिया में जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो आयशा है, शादाब है, ये सब बूढ़े होकर मर भी चुके होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो मैं फ्यूचर में आ जाऊंगा, तब आप लोग दिखाई भी नहीं देंगे मुझे, आपकी अगली जनरेशन होगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे भाई तुम लोग समझ पाए कि नहीं अकल के बदलो? तुम्हें फ्यूचर में जाना है तो तुम्हें ऐसे करके भागना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जितना फास्ट भागोगे लाइट की स्पीड के नजदीक, उतना टाइम तुम्हारे लिए स्लो हो जाएगा और तुम फ्यूचर में ट्रैवल करोगे। अच्छा लिसन, मैं जब लौट के आया, धरती पे तो 90 साल गुजर चुके हैं मेरे लिए, लेकिन 10 ही साल गुजरे हैं भाई दबे। तो मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मतलब धरती में आगे बढ़ चुकी है, मुझे नहीं मालूम पड़ेगा। क्योंकि मेरे फ्रेम के हिसाब से मैं रुका हुआ हूं, आप लोग चल रहे हैं बल्कि। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? मेरे हिसाब से मैं रुका हुआ हूं, तो मुझे कुछ भी अलग फील नहीं होगा। मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं ज्यादा जिया हूं, 90 साल जिया हूं एक्स्ट्रा। मुझे लगेगा कि भाई मैं तो 10 ही साल गुजरा है मेरा मुझे यही लगेगा कि मैं 10 साल ही गुजरा हूं। तो 10 साल का ट्रैवल से जब मैं थक के यहाँ पे आया तो 90 साल गुजर चुके हैं भाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप लोग सब डिग्री पास आउट होकर निकल चुके हैं, अमीर बन चुके हैं, आपके बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, आपके बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, वो बड़े हो चुके हैं, तब मैं यहां पहुंचूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं अकल के बदलो? तो यही चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस बात पे इसलिए लोगों को यकीन नहीं होता है। अरे भैया ऐसे कैसे हो सकता है यार, मतलब टाइम कैसे चेंज हो सकता है, वक्त क्यों धीमा या तेज हो सकता है? इसलिए लोग अपना दिमाग है ना इसके अराउंड चला नहीं पाते, स्पेशल रिलेटिविटी के अराउंड, और कह रहे थे कि नहीं बकवास है, ऐसा वैसा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये 100% ट्रुथ है, इसे हजारों बार टेस्ट किया गया है। अगर ये थियरी सच नहीं होती ना, तो आपकी दुनिया में जीपीएस भी काम नहीं करता। जीपीएस पूरा का पूरा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे चलता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे ही जीपीएस काम करता है। तो ये 100% सच है, और आज तक इसका तोड़ कोई नहीं निकाल पाया। हर एक आदमी यही बोलता है कि मैं इसका लूप होल ढूंढ लूंगा, मैं इसका ये कर लूंगा। हर किसी ने ट्राई किया इसे रॉन्ग साबित करने का, बट इट हैज सर्वाइव्ड ईच एंड एवरी क्लेम। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? जो भी इस पे बोलता है कि मैं इसको आइंस्टाइन को गलत साबित करूंगा, आई विल प्रूव आइंस्टाइन रॉन्ग, कोई आज तक साबित नहीं कर पाया। हाँ ये बात अलग है कि बेसिकली अभी एक नया फेनोमेनन मिला जिसका नाम है क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो उसमें ऐसा लगता है कि लाइट की स्पीड से फास्ट चीजें चल सकती हैं, लेकिन उसमें एक्चुअल में चल नहीं रही है, कुछ और हो रहा है, वो बाईपास हो रहा है, ये लॉ बाईपास हो रहा है। एक्चुअल में चीजें फिजिकली यहां से वहां चल के नहीं आ रही है। आइंस्टाइन ने कहा था फिजिकली यहां से वहां जाना है तो लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकते। क्वांटम एंटेंगलमेंट में हम फिजिकली यहां से वहां चल के नहीं जाते हैं, बट कुछ तो है ऐसा क्वांटम एंटेंगलमेंट में जो यहां से वहां पहुंच जाता है लाइट से पहले। ठीक है, तो यहां पर लगता है कि आइंस्टाइन की थ्योरी फेल हो रही है, बट एक्चुअल में फेल नहीं हो रही है। उसको बाईपास करके हम कोई और रूल से क्वांटम एंटेंगल पार्टिकल्स का इंफॉर्मेशन यहां से वहां ले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एनीवे, सो बेसिकली वी विल स्टॉप हियर, और अगली बार हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट। ठीक है, तो सभी लोग प्लीज हमारे साथ बने रहिए, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट आने वाला है अभी। वहां पे आपके सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स हिल जाने वाले हैं, सारे पूरे के पूरे न्यूटन की पूरी थ्योरी बदल जाने वाली है। ठीक है, चलिए विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर।